बच्चों, आज हम लोग बसंत भाग 3 कक्षा 8 हिंदी के पाठ 9 कबीर की साखियाँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। कबीर की साखियाँ नामक पाठ का अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी ने बेटा साखी शबद रामायणी 3 की रचना की है, जिसको बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न भी उठता है। तो कबीर के दोहों को साखी या साखियाँ इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि इनके दोहे जो हैं, साखी शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य, प्रमाण। तो इनके दोहे जो हैं वो साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, प्रमाणित होते हैं, इसलिए कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। सारे लोग ये कहते हैं, ये कथन प्रचलित है कि जहाँ न पहुँचे रवि अर्थात सूर्य, वहाँ पहुँचे कवि। कवि का मन जो होता है वो कल्पना का होता है। अधिकांशतः कवि जो है अपनी कल्पना से नई नई चीज़ें लिखते रहते हैं, लेकिन कबीर जी के दोहे में कल्पना नहीं है बल्कि सत्यता है बेटा। संसार में जैसा होता है, जैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने प्रमाणित चीज़ें लिखी हुई हैं। इस वजह से कबीर के दोहों को साखी कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं कबीर के पहले दोहे की तरफ। आपका दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साध की, पहले हम इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ सुनेंगे। तो साध मतलब होता है साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति, ठीक है, सज्जन व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, या आप कह सकते हो जानकार व्यक्ति, ठीक है। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या होता है, उनके जानकारी को, उनके ज्ञान को। मोल करो तरवार का, मोल मतलब होता है किसी चीज़ का मोल भाव करना, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है, ठीक है। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान, ठीक है। पड़ा रहन दो मतलब कि पड़ा रहने दो, उसे छोड़ दो, किसको, म्यान। म्यान अर्थात क्या होता है, तलवार रखने का कोष, जिसमें बेटा तलवार रखा जाता है उसे बोलते हैं म्यान। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, जाति न पूछो साध की, ठीक है। हमें सज्जन या ज्ञानी व्यक्तियों से, जो लोग सज्जन होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उन व्यक्तियों से उनके जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उनके धर्म के बारे में नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। पूछ लीजिए ज्ञान, अगर हमें कुछ जानना ही है उनके बारे में तो हमें उनके ज्ञान से मतलब रखना चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, ठीक है। अधिकांशतः क्या होता है कि हम जाति और धर्म के आधार पर ही समझ लेते हैं कि व्यक्ति कैसा है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, हमारी एक मानसिकता बन चुकी है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जाति न पूछो साध की, कभी भी कोई ज्ञानी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति मिलता है तो हमें उसके जाति और धर्म के बारे में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले, ठीक है, वो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। हमें पूछना ही है, जानना ही है उस साधु सज्जन के बारे में, तो हमें उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, ज्ञान के बारे में जानकारी लेना चाहिए। जिस प्रकार मोल करो तरवार का, ठीक है, जिस प्रकार जब आप तलवार खरीदते हो तो किसका मोल भाव करते हो, तलवार का मोल भाव करते हो, ठीक है। पड़ा रहन दो म्यान, ठीक है, उसके म्यान से हमें मतलब नहीं होता। हम जो है तलवार खरीदते समय तलवार का मोल भाव करते हैं, उसके म्यान का मोल भाव नहीं करते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या होना चाहिए कि हमें साधु सज्जन व्यक्तियों से उनके जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, अगर जानना ही है तो हमें उनके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक, ठीक है। आवत गारी, गारी शब्द का अर्थ होता है अपशब्द या गाली, आप जानते हो, ठीक है।
उलटत होई अनेक, मतलब उलटने पर क्या होता है, अनेक मतलब उसका एक से अधिक बढ़ जाना, लगातार उसका बढ़ना। कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। ठीक है, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, इसमें सेकेंड लाइन का हम पहले जो है अर्थ निकालेंगे कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि आवत गारी एक है। आवत मतलब हमारे पास आता है, मतलब कोई अगर हमको अपशब्द कहता है, कोई हमको गाली देता है तो एक ही तो आता है, और हम जब क्या करते हैं, पलट के उसी रूप में उस व्यक्ति को जवाब देते हैं। अगर हम उलटते हैं उस चीज़ को तो वो उलटते ही अनेक होने लगता है। एक बात वो गलत कहेगा तो उसको उसी तरह उसी रूप में हम अगर जवाब देंगे तो हमारे मुंह से भी गलत बात निकलेगी, और इस तरह से क्या होगा कि ऐसे निरंतर उलटते रहने से, जवाब देते रहने से वो एक से अनेक होता चला जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक। ठीक है, यदि हमें कोई अपशब्द कहता है, कोई हमें कटु वचन कहता है, गाली देता है, उल्टत होई अनेक, ठीक है, तो हम पलट के अगर उसी रूप में जवाब देते हैं तो वह निरंतर बढ़ता जाता है। अगर उसी तरह से हम उस व्यक्ति को जवाब देंगे तो क्या होगा, निरंतर वो बढ़ता चला जाएगा। कह कबीर नहीं उल्टिए, इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं उल्टिए, मतलब कि अपशब्दों को दोहराइए मत। ठीक है, वही एक की एक, अगर आप नहीं दोहराएंगे तो वो एक की एक ही रह जाएगा, उसमें निरंतर बढ़ोतरी नहीं होगी, वो निरंतर बढ़ेगा नहीं बल्कि एक की एक ही रह जाएगा। इसीलिए आशय यह है इसमें कि अगर कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें उसका जवाब उसी तरह से नहीं देना चाहिए, या तो हमें उसका जवाब दूसरी तरह से देना चाहिए, या इस परिस्थिति में कुछ नहीं समझ आता है तो हमें चुप हो जाना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी अपशब्द का प्रयोग अब जो है नहीं करना चाहिए, अपशब्दों का जवाब अपशब्द से ही नहीं देना चाहिए। आगे आपके 3 दोहे अभी और बचे हुए हैं जिसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे बेटा। अगर इन दो दोहों में कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके। धन्यवाद।